तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई को, जो कि अपनी फैमिली के साथ होता है। लेकिन थैनोस के स्नैप करने के साथ ही यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन मिट गई थी और क्लिंट की पूरी फैमिली भी धूल बन गई थी। पहले तो क्लिंट को यह समझ नहीं आया कि उसकी फैमिली कहाँ गई, लेकिन बाद में उसको जैसे ही सब कुछ समझ आया तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने कसम खा ली कि वो दुनिया के सारे बुरे लोगों को मार डालेगा। और फिर क्लिंट नकाब पहनकर बुरे लोगों को मारने लगा और वो रोनिन बन गया और वो अलग अलग देशों में जाकर सारे बुरे लोगों जैसे किलर और गैंगस्टर को मारने लगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं टोनी और नेबुला को। टोनी और नेबुला अपने शिप से टाइटन ग्रेस से तो निकल गए थे, लड़ाई की वजह से वो शिप काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, इसीलिए वो शिप स्पेस के बीच में ही रुक गया था। और टोनी और नेबुला 22 दिन तक स्पेस में अटके रहे और अब उनका खाना पानी भी खत्म हो चुका था और ऑक्सीजन भी जल्द ही खत्म होने वाला था। लेकिन तभी कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल वहाँ आ जाती है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि निक फ्यूरी ने मरते मरते कैरल को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा था, इसीलिए कैरल अर्थ की तरफ आ रही थी। और जब वो टोनी और नेबुला की शिप को देखती है तो वो उस शिप को अपने साथ अर्थ पर लेके आ जाती है। और यहाँ कैरल को थैनोस के बारे में पता चलता है और कैरल सारे सुपर हीरोज को बोलती है कि क्यों न हम थैनोस से फिर से इन्फिनिटी स्टोन छीन कर वापस स्नैप कर दे ताकि सभी लोग वापस जिंदा हो सके। और काफी तलाश करने के बाद सारे सुपर हीरोज को पता चल जाता है कि थैनोस कहाँ है, क्योंकि थैनोस ने जब स्नैप की थी तो उससे एनर्जी की एक ऐसी वेव निकली थी जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। और ठीक ऐसी ही एनर्जी की वेव 2 दिन पहले फिर से स्पेस में दिखाई दी थी और उस वेव की लोकेशन ट्रैक कर सारे सुपर हीरोज उस ग्रह पर जाते हैं। पर जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें थैनोस तो मिल जाता है, लेकिन उन्हें इन्फिनिटी स्टोन नहीं मिलते। थैनोस ने वो इन्फिनिटी स्टोन्स 2 दिन पहले उन्हीं की शक्तियों से तबाह कर दिए, यानी थैनोस ने एक दूसरा स्नैप किया और उसने उन इन्फिनिटी स्टोन्स को मिटा दिया ताकि कोई और उनका इस्तेमाल कर सब कुछ पहले जैसा ना कर सके। पर फिर थोर ने गुस्से में आकर थैनोस को मार दिया और फिर सारे सुपर हीरोज उदास होकर अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। कैप्टन मार्वल वापस स्पेस में चली गई। थोर ने अपने बचे हुए कुछ लोगों के साथ एक नया एसगार्ड बसा लिया, पर थोर थैनोस से हारने के बाद काफी डिप्रेशन में चला गया था और वो शराब पीने लगा और वो काफी ज्यादा मोटा और कमजोर हो गया था। ब्रूस बैनर ने 1.5 साल तक लैब में एक्सपेरिमेंट कर हल्क की बॉडी और अपने दिमाग को एक कर प्रोफेसर हल्क बन गया और टोनी अपनी बीवी और बच्ची के साथ सेटल हो गया। और देखते ही देखते 5 साल बीत गए और फिर अचानक से एक दिन स्कॉटलैंड यानी एंटमैन, जो कि 5 साल पहले क्वांटम रियलम नाम की एक जगह चला जाता है। क्वांटम रियलम एक ऐसी जगह है जहाँ के नियम और कानून हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। एंटमैन इन दी वास्प मूवी में एंटमैन क्वांटम रियलम में गया था, पर जब उसके साथी उसे बाहर निकालने ही वाले थे तभी थैनोस ने स्नैप कर दिया और एंटमैन के साथी भी धूल बन गए और एंटमैन क्वांटम रियलम में ही फंस गया। लेकिन 5 साल बाद एक चूहे ने उस मशीन को शुरू कर दिया जिससे स्कॉटलैंड बाहर आ गया। और फिर यहाँ आते ही स्कॉट को पता चलता है कि यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। स्कॉट के माइंड में एक प्लान आता है जिससे वो सबको वापस जिंदा करने का सोचता है, इसीलिए वो अपने पुराने दोस्त यानी एवेंजर्स के पास जाता है और वो कैप्टन और नताशा को बताता है कि वो किसी तरह क्वांटम रियलम के नियम और टाइम को समझ ले तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में जाकर सारे इन्फिनिटी स्टोन को वापस जमा करके स्नैप कर सकते हैं, जिससे सारे मरे हुए लोग वापस जिंदा हो जाएंगे। इसीलिए इस प्लान के साथ कैप्टन स्कॉट और नताशा टोनी के पास जाते हैं, लेकिन टोनी इन सब की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि टोनी नहीं चाहता था कि वो टाइम के साथ छेड़छाड़ करे जिससे उसकी बीवी और बेटी पर किसी भी टाइप का कोई खतरा आए। और फिर ये तीनों ब्रूस बैनर के पास जाते हैं और ब्रूस टाइम मशीन बनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उनसे वो टाइम मशीन ठीक से बन नहीं पाती, जिससे वो टाइम के आर पार नहीं बल्कि टाइम उनके आर पार से निकलने लगता है। इसीलिए वो टाइम मशीन बनाना रोक देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टोनी टाइम मशीन के बारे में पेपर को बताता है तो पेपर टोनी को कैप्टन की मदद करने और टाइम मशीन बनाने का बोलती है ताकि 5 साल पहले जो लोग धूल बन चुके थे वो वापस जिंदा हो सके। और फिर टोनी कैप्टन के पास जाकर उन्हें उनकी शील्ड जो कि सिविल वॉर मूवी में टोनी ने छीन ली थी वो कैप्टन को लौटा देता है और ब्रूस और टोनी दोनों मिलकर टाइम मशीन बनाने लगते हैं। पर अभी इनकी टीम पूरी नहीं थी तो नताशा टोक्यो जाकर क्लिंट जो कि रोनिन बनकर बुरे लोगों को मार रहा था उसे समझाकर वापस लेके आ जाती है। ब्रूस और रॉकेट जाकर थोर को वापस लेके आ जाते हैं और फिर ये सब टाइम मशीन की टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। रोडी ब्रूस को बोलता है कि क्यों न हम पास्ट में जाकर थैनोस को मार दें या रोक दें तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रूस ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि पास्ट में जाकर कुछ भी चेंजेस करने से उसका प्रेजेंट या फ्यूचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि ऐसा करने से एक दूसरी टाइमलाइन भी क्रिएट हो सकती थी। इसीलिए सारे सुपर हीरोज ये फैसला करते हैं कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स पास्ट से लाकर उनका यूज कर सब पहले जैसा कर देंगे और फिर सारे सुपर हीरोज ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और
और फिर ये सब अलग अलग टाइम और अलग अलग लोकेशन में चले जाते हैं। कैप्टन टोनी, ब्रूस और स्कॉट 2012 के न्यूयॉर्क जाते हैं क्योंकि उस वक्त वहाँ लोकी ने हमला किया था और उस वक्त लोकी के पास एक्सेप्टर था जिसमें माइंड स्टोन था और साथ ही उसके पास टेज़रेक्ट यानी स्पेस स्टोन भी था और काफी मुश्किल से कैप्टन सेप्टर को हासिल कर लेते हैं। पर स्पेस स्टोन टोनी और स्कॉट लेने ही वाले थे, तभी ये एक गड़बड़ हो जाती है और 2012 का लोकी टेज़रेक्ट लेके वहाँ से भाग जाता है और फिर ब्रूस टाइम स्टोन लेने सैंक्टम में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एंशिएंट वन से होती है क्योंकि उस वक्त वो वहाँ की सोर्सरर ऑफ सुप्रीम थी और जब ब्रूस उनसे टाइम स्टोन मांगता है तो ब्रूस को टाइम स्टोन देने से मना कर देती है और वो बताती है कि ऐसा करने से एक मल्टीपल टाइमलाइन क्रिएट हो सकती है। पर ब्रूस एंशिएंट वन को समझाता है कि उनका काम पूरा होने के साथ ही वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स उसी टाइम और उसी लोकेशन पर वापस रख देंगे जिससे कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी एंशिएंट वन टाइम स्टोन देने से मना कर देती है। लेकिन जब ब्रूस एंशिएंट वन को बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन अपनी मर्जी से दिया था तो एंशिएंट वन समझ जाती है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई गलती नहीं बल्कि एक प्लान है और फिर वो ब्रूस को टाइम स्टोन दे देती है और यहाँ कैप्टन और ब्रूस के पास टाइम स्टोन और माइंड स्टोन आ जाते हैं। पर टोनी को स्पेस स्टोन नहीं मिला था, इसलिए टोनी और कैप्टन 1917 में जाकर स्पेस स्टोन लेकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ थोर और रॉकेट 2013 के एसगार्ड जाते हैं रियलिटी स्टोन लेने। यहाँ रियलिटी स्टोन लिक्विड की फॉर्म में थोर की गर्लफ्रेंड यानी जेन फोस्टर की बॉडी में था और रॉकेट चालाकी से जेन की बॉडी से ईथर यानी रियलिटी स्टोन निकाल लेता है और यहाँ थोर अपनी माँ फ्रिगा से भी मिलता है और वापस आते वक्त थोर अपना हथौड़ा म्यूनिर भी ले लेता है ताकि कोई मुसीबत आ जाए तो उसका सामना कर सके। और फिर क्लिंट और नताशा 2014 के वोमिर जाते हैं सोल्ट स्टोन लेने के लिए और यहाँ पहुँचने पर इन दोनों को पता चलता है कि सोल्ट स्टोन पाने के लिए उन दोनों में से किसी एक को मरना होगा और क्लिंट और नताशा दोनों अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आखिर में नताशा अपनी कुर्बानी दे देती है और क्लिंट को सोल्ट स्टोन मिल जाता है। और दूसरी तरफ नेबुला और रोडी जाते हैं 2014 के मौर्य ग्रह पर पावर स्टोन लेने। यहाँ वो पीटर क्विल को बेहोश कर पावर स्टोन हासिल कर लेते हैं और रोडी पावर स्टोन लेके वहाँ से चला जाता है। पर नेबुला जब वापस लौटने की कोशिश करती है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। नेबुला आदि मशीन है, इसीलिए फ्यूचर की नेबुला का दिमाग पास्ट की नेबुला से कनेक्ट हो जाता है और 2014 का थैनोस नेबुला की मेमोरी स्कैन कर अपना फ्यूचर देख लेता है और थैनोस मोरेक जाकर 2023 की नेबुला को पकड़ लेता है और वो उससे उसका टाइम ट्रेवल का डिवाइस छीन लेता है। थैनोस वो डिवाइस अपनी नेबुला यानी 2014 की नेबुला को दे देता है और फिर 2014 की नेबुला 2023 में आकर चालाकी से टाइम मशीन का गेटवे ओपन कर देती है जिससे थैनोस की पूरी आर्मी यहाँ आ सके। और इधर सारे सुपर हीरोज ने सारे इन्फिनिटी स्टोन हासिल कर लिए थे और वो उन स्टोन को एक नए गाउंटलेट में फिट कर देते हैं जिसे टोनी ने बनाया था और ब्रूस गाउंटलेट से चुटकी बजाने का फैसला करता है क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन में जो रेडिएशन थी वो गामा रेडिएशन थी और ब्रूस खुद उस एनर्जी से ही बना हुआ था। पर जब ब्रूस उस गाउंटलेट को पहनता है तो उसकी भी हालत खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी ब्रूस स्नैप कर देता है और जो लोग 5 साल पहले धूल बन चुके थे उन्हें वो वापस से जिंदा कर देता है। लेकिन इसी बीच थैनोस एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर देता है और अब थैनोस ने यह फैसला कर लिया था कि वो अब सारे इन्फिनिटी स्टोन का यूज कर पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर देगा और एक नया यूनिवर्स बनाएगा। और फिर थोर, कैप्टन और टोनी थैनोस से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच 2014 की गमोरा 2023 की नेबुला का साथ देती, वो दोनों मिलकर 2014 की नेबुला को मार देते हैं। और दूसरी तरफ टोनी, कैप्टन और थोर थैनोस से हारने लगते हैं, लेकिन तभी उन लोगों की एंट्री होती है जो 5 साल पहले गायब हो चुके थे। ब्रूस के चुटकी बजाने के साथ ही वो लोग जिंदा हो चुके थे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने 5 साल पहले फ्यूचर देख लिया था, इसीलिए वो जानते थे कि जंग कहाँ होने वाली है। इसीलिए दुनिया भर के जादूगर, वकांडा की सेना, एसगार्ड के लोग और सारे सुपर हीरोज को लेके डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पहुँच जाते हैं और ये सब थैनोस की आर्मी से लड़ने लगते हैं। और यहाँ थैनोस उस नए गाउंटलेट को हासिल करना चाह रहा था। लड़ाई के बीच कैप्टन मार्वल भी वहाँ आ जाती है और वो आते ही थैनोस की शिप को तबाह कर देती है, लेकिन थैनोस सबको हराकर वो गाउंटलेट हासिल कर लेता है। और इसी दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को एक इशारा कर देते हैं जिससे टोनी समझ जाता है कि ये वही आखिरी मौका है जिसमें थैनोस हारेगा। और टोनी थैनोस से सारे इन्फिनिटी स्टोन छीन कर उस स्टोन को टोनी अपने आर्मर में फिट कर एक नया गाउंटलेट बना लेता है और फिर टोनी उससे चुटकी बजा देता है जिससे थैनोस और उसकी सारी आर्मी धूल बन जाती है। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन का यूज करने से टोनी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो मर जाता है। फिर टोनी का फ्यूनरल होता है जिसमें सारे सुपर हीरोज आते हैं और फिर थोर वेलकरी को एसगार्ड की जिम्मेदारी देकर गार्डियंस के साथ स्पेस में चला जाता है। और जैसा कि एवेंजर्स ने डिसाइड किया था
था कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का काम पूरा होते ही उन स्टोन को उसी टाइम और उसी लोकेशन पर वापस रख देंगे। इसीलिए कैप्टन सभी इन्फिनिटी स्टोन और थोर के हथौड़े को लेकर पास्ट में चले जाते हैं। कैप्टन ने सारे स्टोन और थोर के हथौड़े को अपनी अपनी जगह रख देते हैं, पर इसी दौरान कैप्टन को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से नहीं जी है। इसीलिए कैप्टन 1945 में अपनी गर्लफ्रेंड यानी पेगी कार्टर के पास चले जाते हैं और कैप्टन वहीं रुकने का फैसला करते हैं। और उस वक्त उस टाइम के कैप्टन अमेरिका बर्फ में जमे हुए थे, इसीलिए कैप्टन पेगी कार्टर से शादी कर ली और पूरी जिंदगी उन्होंने पेगी के साथ बिताई। और ये सब एक दूसरी टाइमलाइन में हो रहा था, इसीलिए इसका मेन यूनिवर्स पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और जब कैप्टन अमेरिका बूढ़े हो गए तो वो मेन टाइमलाइन में वापस आ गए और कैप्टन ने यहाँ अपनी शील्ड अपने दोस्त सैम को दे दी ताकि वो कैप्टन अमेरिका बन उनकी जगह संभाल सके। तो इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।